Good morning, friends. Welcome to the lecture of linear and angular measurement chapter. ये चैप्टर हमने जो आपका एग्ज़ाम था उसके पहले स्टार्ट किया है और अभी ये चैप्टर जो है वो 90% कंप्लीट हो चुका है। अगले 2-3 लेक्चर में आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपको आपके मिड सेमेस्टर का सिलेबस भी मिल गया होगा। आप इस फ्राइडे जब लैब के सेशन में आएंगे तब हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज का जो लेक्चर है उसमें हमारा टॉपिक रहेगा साइन बार विथ स्लिप गेजेस, मतलब कि साइन बार के एप्लीकेशन। जो आपके एग्जाम के पहले हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था मकर संक्रांति के आसपास, उस दिन उस लेक्चर में हमने साइन बार के बारे में डिस्कस किया था और उसके प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किया था। अब ये साइन बार एक बार फिर से आप देख लीजिए। साइन बार क्या है? जो एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, आमतौर पे वो स्लिप गेजेस के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ये एक्यूरेटली बताता है एंगल को, लगभग 15 डिग्री तक ये एक्यूरेटली एंगल बताता है। यहाँ पे इसका आप कंस्ट्रक्शन देखिए। कंस्ट्रक्शन में एक बार दिया गया है जिसके 2 रोलर एंड हैं और उनके बीच रिलीफ होल है। ऊपर अपर सरफेस और साइड सरफेस अलग अलग फेसेस दिए हैं। ये एकदम स्ट्रेट पॉलिश्ड शेप में होते हैं। अब हम इसका इस्तेमाल स्लिप गेज के साथ कैसे किया जाता है वो एक बार देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे एक एंगल मेज़र करने के लिए स्लिप गेजेस का इस्तेमाल किया गया है। तो जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम वर्क पीस कहते हैं। तो वर्क पीस जिसके ऊपर ये एंगल है वो हमें मेजर करना है। तो हम क्या करेंगे? वर्क पीस को सबसे पहले साइन बार के ऊपर रख देंगे और फिर क्या करेंगे? फिर हमें यहाँ पे एक तरफ स्लिप गेज रखते जाने हैं और इसको उठाते जाना है, साइन बार को एक तरफ से। अब ये जो उठ रहे हैं तो उससे आपको यहाँ पे ऊपर डायल इंडिकेटर, ये जो है हमारा डायल इंडिकेटर है, उसकी मदद से ये देखना है कि ये एकदम स्ट्रेट आए कि नहीं आए। जैसे ही ये आपका कंप्लीटली स्ट्रेट सरफेस आएगा, सबसे पहले शुरुआत में कैसा होगा? इस तरीके से होगा। फिर इसको हम उठाते जाएंगे इस तरीके से, तो उठाते जाएंगे तो हमारा यहाँ पे स्ट्रेट सरफेस आएगा। जैसे ही आपका स्ट्रेट सरफेस आएगा, आपका यहाँ पे जेड वाला एंगल बनेगा, जिसको हम गुजराती में युग्म कोण कहते हैं। इस तरीके से आपका पूरा जेड वाला एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ, मतलब कि ये जो एंगल है आपका थीटा, ये जो आपका थीटा एंगल है वही एंगल यहाँ पे इस चीज का, यहाँ पे इसका होगा थीटा। मतलब इसका एंगल क्या होगा? ये जो वेज शेप में है इसका एंगल यहाँ से क्या होगा? थीटा। तो थीटा को मेजर करने के लिए ये साइन का फॉर्मूला लगाया गया है, इसीलिए इसको साइन बार कहते हैं, क्योंकि इसमें साइन के फॉर्मूला से आपको एंगल मिलता है। तो एक फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगेगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू h/l। अब h क्या है? h जो है वो स्लिप गेज की हाइट है। स्लिप गेज की हाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये h है, वो क्या है? वो स्लिप गेज की हाइट है। अब साइन एंगल क्या रहता है? सामने वाली साइड डिवाइड बाय डायगोनल। तो सामने वाली साइड जो है वो h है, वो आपके पास है, और डायगोनल क्या है आपका? लेंथ है, लेंथ ऑफ साइन बार।
तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में एल है वो क्या है, साइन बार की लेंथ। तो ये दोनों चीज आपको मालूम रहती है। तो आपका जो मालूम नहीं है वो कौन सा बचा, थीटा। तो इससे ऊपर आपको थीटा की वैल्यू मिलती है, मतलब कि एंगल की वैल्यू मिलती है। अब अगर आपका वर्क पीस छोटा हो, ये ऑब्जेक्ट छोटा हो, तो आप इसको साइन बार के ऊपर रख सकते हैं। अगर आपका वर्क पीस बड़ा हो तो हम ये दूसरी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, आपका जो जिसका एंगल आपको मेजर करना है, ये वाला एंगल आपको मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे, साइन बार को उल्टा करके ये कंपोनेंट के ऊपर रख देंगे। फिर क्या करेंगे, ये दो रोलर जो है उसका हम हाइट 0 से मेजर करेंगे। ये रीडिंग 1 या रोलर 1 की हाइट, ये रीडिंग 2 या रोलर 2 की हाइट। तो ये रोलर 1 और रोलर 2 की हाइट में जो डिफरेंस रहेगा, तो ये होगा आपका h। बेसिकली यही आपका h होगा। जो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू h बाय एल है, तो उसमें l तो क्या है, साइन बार का लेंथ है, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा है। h क्या है, l क्या है, साइन बार का लेंथ है। अब यहाँ पे आपके पास अगर हाइट चाहिए, तो हाइट के लिए आप क्या करेंगे, ये दो रीडिंग का सब्सट्रैक्शन करेंगे, तो आपको ये h या हाइट मिल जाएगा, जो कि आपके रोलर 1 और रोलर 2 की हाइट के बीच का डिफरेंस है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो आपको एंगल मिल जाएगा। कौन सा एंगल मिल जाएगा, तो कि ये वाला एंगल, जहाँ से आपका वेज शेप जो है वो क्रिएट हो रहा है, उस एंगल को आपको अगर मालूम करना है तो यहाँ पे मिल जाएगा। फिर अगर आपका कंपोनेंट बड़ा है और आपके पास साइन बार है, तो एक और स्लिप गेज है, तो आपके पास एक और मेथड रहती है जिसमें जिस कंपोनेंट का एंगल मेजर करना है ना, ये एंगल अगर आपको मेजर करना है, ये वाला एंगल, तो आप क्या करेंगे कि फिर से आप जेड वाला बनाएंगे, ये इस तरीके से। तो ये एंगल और ये वाला एंगल सेम हो जाएगा। इसमें भी आपके पास हाइट जो है वो क्या है, स्लिप गेज की हाइट है, ठीक है। आपको ये मालूम करना है कि अब साइन बार जो है वो एकदम स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल मिले। तो एच है आपके पास, एल क्या है, एल फिर से साइन बार की लेंथ है, तो ये लेंथ है आपके पास, ये रही, और हाइट सामने वाले की हाइट भी है एच। तो आपको क्या मिल जाएगा, एंगल साइन थीटा से एंगल थीटा मिल जाएगा। तो साइन बार का इस्तेमाल किस तरीके से होता है, ये आपने आज समझा, और आपका टास्क भी गूगल क्लासरूम पे यही डालना है कि साइन बार का इन तीन में से कोई भी एक एप्लीकेशन आपको विथ डायाग्राम विथ इक्वेशन समझाना है। कैसे समझाएंगे, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम में सब नोटेशन देंगे, उसके बाद वो कैसे वर्क कर रहा है, और वो डायग्राम के बारे में कुछ लिखेंगे, कैसे वर्क कर रहा है उसके बारे में लिखेंगे, और इक्वेशन लिख देंगे। तो इस तरीके से आपका ये कोई भी थियरी है वो इस तरीके से ही कंप्लीट होता है। सबसे पहले उसका डायग्राम बनाना है, फिर वो डायग्राम का कंस्ट्रक्शन जो है वो लिखना है, फिर वो डायग्राम किस वर्किंग को समझा रहा है वो वर्किंग आपको समझाना है। उसके बाद अगर उसका कोई इक्वेशन या एक्स्ट्रा डिटेल है तो वो पुट करना है, अगर कोई उसका एग्जाम्पल है तो वो पुट करना है। तो ये 5 पॉइंट जो होते हैं, 5 पॉइंट हमारे, उससे आपका थियरी जो है वो बनता है। पहला पॉइंट कौन सा है, डायग्राम, दूसरा पॉइंट कंस्ट्रक्शन, तीसरा वर्किंग, चौथा अगर कोई एडिशनल डिटेल्स है तो वो, और पांचवा है उसका एग्जाम्पल। अब हम जाते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ साइन बार में। अगर आपको पूछते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज तो ही लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना है। तो एडवांटेज क्या है साइन बार के,
साइन बार जो है वो एकदम प्रिसाइज और एक्यूरेट एंगल देता है। दूसरा है उसका सिंपल डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन है, वो कहीं से कहीं कहीं पे भी कैरी करके आप जा सकते हैं। वो छोटा रहता है, इतना सा रहता है साइन बार, उसको आप अपने साथ कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। और इट इज़ इजीली अवेलेबल, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो ये है वो है साइन बार के एडवांटेज। अब लिमिटेशन क्या है साइन बार के? हमने साइन बार के एडवांटेज के बारे में तो डिस्कशन कर लिया, अब साइन बार की लिमिटेशन क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे पहले लिमिटेशन है कि इट इज़ वेरी रिलायबल एट एंगल्स लेस देन 15 डिग्री बट बिकम इनएक्यूरेट एज द एंगल इंक्रीजेस। मतलब कि 15 डिग्री तक साइन बार जो है वो एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। जैसे ही साइन बार में आप एंगल बढ़ाओगे 15 से, तो उसमें एक्यूरेसी कम होती जाती है, वो उसके रोलर के कारण, क्योंकि आप जितना एंगल बढ़ाओगे रोलर उतना ज़्यादा स्लिप होगा। फिर दूसरा लिमिटेशन है, इट इज़ इम्प्रैक्टिकल टू यूज़ ए साइन बार फॉर एंगल अबव 45। तो अगर आप 45 से ऊपर एंगल रखेंगे तो आपका जो नीचे बेस में रोलर होगा वो स्लिप हो जाएगा, वो फिसल जाएगा, इसीलिए वो इनप्रैक्टिकल है। थर्ड है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हैंडल एंड पोजीशन द स्लिप गेजेस। तो यहाँ पे ये पिछली आपने ये डायग्राम में देखा, यहाँ पे स्लिप गेज को इस तरीके से पोजीशन देना और उसको लगाना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो ये थर्ड लिमिटेशन हमारा यह बताता है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हैंडल एंड पोजीशन द स्लिप गेजेस। फोर्थ लिमिटेशन है, द साइन बार इज फिजिकली क्लमसी। क्लमसी मतलब वो गिर जाता है, वो एकदम स्लिपरी रहता है, तो इस तरीके से वो गिर जाता है। टू होल्ड इन पोजीशन मतलब वो अपनी जगह से भी खिसक सकता है। द एप्लीकेशन इज लिमिटेड फॉर अ फिक्स्ड सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू रोलर। मतलब कि इसका एप्लीकेशन मतलब इसका लेंथ का है, दो रोलर के बीच जितना लेंथ है, अगर उसके रेंज में कुछ आता है तभी आप अच्छे से मेजर कर पाओगे, अदरवाइज इनएक्यूरेट मेजरमेंट भी आ सकता है। सिक्स्थ वन है, स्लाइट एरर्स ऑफ साइन बार कोज लार्जर एंगुलर एरर। मतलब कि आपने अगर साइन बार का एडजस्टमेंट अच्छी से नहीं किया है तो साइन बार के मेजरमेंट में जो एरर आई वही एरर आपके साइन थीटा में एंगल में आएगी। और उसमें अगर छोटी सी भी एरर साइन बार के मेजरमेंट में आई, मतलब लेंथ या हाइट मेजर करने में, तो आपका साइन थीटा जो कि है h/l उसमें बड़ी एरर आएगी। तो दिस आर दी लिमिटेशन ऑफ साइन बार। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे गूगल क्लासरूम पे व्हाट्सएप पे या जब आप लैब दिन में आते हैं फ्राइडे को तब भी मुझे पूछ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको आज के लेक्चर में समझ में आ गया होगा। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। आपको आपके प्रीवियस लेक्चर जो है वो एक बार देखने हैं, उसका थोड़ा कवर करना है, रिवाइज करना है, क्योंकि बीच में आपकी एग्ज़ाम आ गई है और आपको अब यही जो अगर चैप्टर आगे पढ़ना है। और ये जो फर्स्ट चैप्टर है, इट इज़ द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ M&I सब्जेक्ट। तो ये आपको पढ़ना है, रिवीजन भी करना है। अगर कुछ डाउट है तो मुझे पूछना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।